मैं चिरंतन विश्वात्मक ज्ञान तत्व हूं। मैं अनादि हूं। मैं अनंत हूं। काल गणना से पहले भी मैं था और आगे भी रहूंगा। विश्व का निर्माण कैसे हुआ? विश्व निर्मित की प्रक्रिया क्या थी? इस प्रचंड ब्रह्मांड का रूप कैसा है? क्यों इसमें एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीव सृष्टि निर्माण हुई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरी साधना करने पर ही मिलते हैं। गत हजारों वर्षों से बुद्धिमत्ता का वरदान प्राप्त जीवों ने मेरी साधना, मेरी आराधना की है। मेरी खोज करके ही खुले हैं इस विश्व के अनेक रहस्यों के भेद। मैं एक ऐसा अक्षय तत्व हूं जो कहीं भी किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन से ही उसने ज्ञान की साधना आरंभ की। पिछले सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर अनेक महान मानवों ने मेरे माध्यम से नए आविष्कारों को जन्म दिया, नई खोज की। इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं, जिनमें से एक है भारत, जहां पर पिछले कई वर्षों से मेरी पूजा एवं अंतिम सत्य की खोज की गई। इस भारत देश में कितने महान ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जन्म लिया। ज्ञान की तपस्या के माध्यम से विश्व के रहस्यात्मक तत्वों का प्रकटीकरण किया। इनमें से एक है महाराष्ट्र में जन्मे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जन्म आज से 745 वर्ष पूर्व हुआ और जिन्होंने अपने 21 वर्ष के छोटे से जीवन काल में मेरे सत्य रूप को लोगों के सामने रखा। जिस श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान का भंडार माना जाता है, उस भगवत गीता के अंतरंग को संत ज्ञानेश्वर जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में भावार्थ दीपिका अर्थात श्री ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी भाषा में लोगों के सामने प्रकट किया। संत ज्ञानेश्वर केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमयी सिद्धांतों, विश्वात्मक तत्वों को समस्त मानव जाति को समझाने वाले एक अत्यंत महान दार्शनिक तत्ववेत्ता भी थे। 1400 वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त ज्ञान की घमंड में हिंसक शेर पर आरूढ़ श्री चांदेव महाराज से मिलने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक अचेतन दीवार को विवेक की शक्ति से चलाकर उनका गर्भहरण कर लिया था। ज्ञान तत्व की शक्ति का शायद ये एकमात्र उदाहरण है। भक्ति पंथ के उद्गाता, महान वारकरी संप्रदाय के अन्वेषक, सही अर्थ में ज्ञान के ईश्वर, जिन्हें लोग आज भी माउली अर्थात मां के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने अपने आयु के केवल 21वें वर्ष में ये कहकर संजीवन समाधि में प्रवेश किया कि उनका जीवन कार्य अब समाप्त हुआ है। इस महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पर अवतरित हुआ है विश्व का सबसे बड़ा और भव्यतम गुंबद। तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना सभागृह एवं विश्व शांति ग्रंथालय एक ऐसी वास्तु जो मेरा अर्थात ज्ञान तत्व का मानो प्रतिरूप है। इस भव्य वास्तु में स्थापित हैं कुछ ऐसे महान मानवों की प्रतिमाएं जिन्होंने मेरी खोज में अपना जीवन व्यतीत किया और वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। 160 फुट व्यास तथा 263 फुट ऊंचे इस विश्व शांति गुंबद में स्थापित है महात्मा तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अखंड तपश्चर्या की। यहां पर स्थापित हैं प्रभु ईसा मसीह,
जिन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश देकर लोगों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया। यहाँ पर स्थापित हैं श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कहा कि ज्ञान बातों से नहीं ढूंढा जा सकता, केवल ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर स्थापित हैं महात्मा कबीर, बाबा बुल्ले शाह, तत्वज्ञ संत श्री तुकाराम महाराज आदि शंकराचार्य, ऐसे महान ज्ञानी सत्पुरुष डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, सर माइकल फैराडे, डॉक्टर सीवी रमन, आर्यभट्ट, ऐसे महान ज्ञानी वैज्ञानिक तथा अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, कांट जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक इसी गुंबद में बसे हैं। एक वचनी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये वचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण। ये सारे ज्ञानी संत सज्जन वैज्ञानिक दार्शनिक मानव जाति को यही सीख देते हैं कि ज्ञान की पूजा ही इंसान को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखलाती है। आज के युग में ज्ञान की भाषा बदल गई है। आज के विज्ञान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना तंत्रज्ञान, फेसबुक, गूगल, इन भाषाओं के माध्यम से सूचना का प्रसार होता है। परंतु क्लेश इस बात का होता है कि संत ज्ञानेश्वर की समाधि के 730 वर्ष पश्चात भी सही रूप से ज्ञान तत्व, निसर्ग तत्व का संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। सृष्टि का हर जीव दो तत्वों से बना है, वैज्ञानिक तत्व जो शरीर और मस्तिष्क से बनता है, और आध्यात्मिक तत्व जिसमें मन और आत्मा सम्मिलित है। इन दोनों तत्वों को जोड़कर जीव सृष्टि का विश्वात्मक तत्व बनता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का तंत्र ज्ञान केवल भौतिक सुख का मार्ग दिखलाता है, किंतु मानव को शांति तथा सुख दिलाने के बजाय रासायनिक अस्त्र, परमाणु अस्त्र, जैविक अस्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने में जुटा है, जिसके कारण आज यह आशंका पैदा हुई है कि क्या मानव 21वीं शताब्दी का अंत भी देख पाएगा। मित्रों, विश्व शांति के लिए बना यह सबसे बड़ा गुंबद विज्ञान, तत्वज्ञान तथा अध्यात्म का समन्वय कराने वाली एक अद्भुत प्रयोगशाला ही है। इसका संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है, और इसका बोध है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात अंतिम सत्य या ईश्वर केवल एक ही है, किंतु लोग जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं उसे विभिन्न नामों से पहचानते हैं, जैसे कि राम, रहीम, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, ज़रतुष्ट्र, गुरु नानक आदि। 12 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अवतरित हुआ यह संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद महान दूरदर्शी शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना, संरचना और नियोजन के फलस्वरूप प्रकट हुआ है। महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर और श्री तुकाराम महाराज पर श्रद्धा रखने वाले तथा भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानंद के वचनों पर अटूट विश्वास रखने वाले प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से आनंद स्थित सुंदर घाट, विश्वरूप दर्शन मंच तथा गरुड़ स्तंभ, रामेश्वर स्थित दो धर्मों की विचारधाराओं को जोड़ने वाला विश्वधर्मी श्री राम रहीम मानवता से अति सुंदर तथागत गौतम बुद्ध विहार, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाली विश्व शांति संगीत कला अकादमी, विश्व शांति का संदेश देने वाला एकमेवा द्वितीय श्री विश्व दर्शन देवता मंदिर,
ऐसे अनेक अद्भुत वास्तुओं का निर्माण हुआ है। गत 4 दशकों से डॉक्टर विश्वनाथ कराड ने स्वामी विवेकानंद के वचन, विज्ञान तथा अध्यात्म के समन्वय से ही विश्व में शांति निर्माण होगी, इस पर कार्य करते हुए अपनी शिक्षा संस्थाओं में मूल्याधारित वैश्विक शिक्षण पद्धति का अनुसरण किया है। विश्व के सबसे बड़े शांति गुंबद को बनाकर उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन अर्थात अध्यात्म से विज्ञान की यात्रा को एक नया आयाम दिया है। इस आश्चर्यकारी गुंबद को देखने के बाद देश के कुछ महान हस्तियों ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की। Look at this magnificent dome. To me, this is not just the biggest dome in the world. To me, this is the biggest idea, the biggest message to the world, which it badly needs today. Professor Karad, you have given so much in the field of education to this state of Maharashtra, to India, but this is your greatest gift that you are leaving behind. They say individuals go, but institutions live. Individuals go, but ideas live. Individuals go, but messages live. This is the greatest message that you have left for us. May I request you to applaud not only him, but all these workers with a thunderous applause. डॉक्टर विजय भटकर जी ने कहा, Dr. Vishwanath Karad, who is the creator of this edifice, it is only through the union of science and religion correctly interpreted. We have only 2 options. Either we live together or we perish together. It is in this context, this monument will stand. Remind us that these are the people who build. 54 people, they say, are representative people. Scientists, religious leaders, social reformers. So we take inspiration from them, and they have carried the world so far. We have a long way to go. And this monument will remind us, inspire us that we have a long way to go for the humanity to bring peace on this beautiful planet that has been given to us. भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकैया नायडू ने कहा, Reinforcing the old idea of Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vasudaika Kutumbakam, the entire world is one. That is the philosophy behind this dome. And then why dome? To prevent the doom. I have been to certain parts of the world. We have seen some wonders of the world also. We read about them also. But this will be another wonder of the world, situated in Pune, Maharashtra, in India, that is Bharat. Philosophers and scientists coming together is a great combination. And their thoughts, their ideas, that will really give us what is required for the human beings. भारतीय परंपरा उस सन्मार्ग को दिखाने के लिए इस सुंदर नया आइडिया को डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने निर्माण किया है। इसलिए मैं पूरी देश के ओर से on behalf of the entire country, I would like to compliment and congratulate Dr. Vishwanath for this historic contribution. And I must say that this dome, in all its grandeur, is a true reflection of the vision he held for posterity and his mission in life. He has a mission. The mission is noble. He started all these institutions also with that missionary zeal. Today, Dr. Karad has exhibited the same. For thousands of years to come, this dome is a true endorsement of the Gandhian thought and a manifestation of all the good that comes out of it. What a joy it is to be in this magnificent structure. I must congratulate Vishwanath ji. He has created a Taj Mahal of education. This is a Taj Mahal of education, the magnificent dome, all the symbolism that has gone into the 4 Jnana Stambhas and inside. It's quite remarkable. If science is misused, it can create disaster.
If religion is misinterpreted, it can create chaos. And if philosophies are distorted, they can destroy it. Stalinism, Maoism, they killed 60 million people, 6 crores of people died because of those philosophies. So philosophy can always also be dangerous. Therefore, if we have positive approach to these three, then science, religion and philosophy become great powers to move ahead. सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने यह भविष्य कथन किया था कि 21वीं शताब्दी में भारत देश विश्व में ज्ञान का दालन बन के उभर आएगा तथा विश्व गुरु बनकर मानव जाति को सुख, शांति और समाधान का मार्ग दिखलाएगा। When you can see around the Mahatma Gandhi, a messenger of peace, the greatest messenger of peace from India, Gautam Buddha, another messenger of peace world over recognized, and you can just have a look at the whole thing, and every saint, the spiritual men who have made the history of mankind. Union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. सिद्धांत है, a wisdom है. But the same great noble son professes again in the year 1897 when he says to the world to remember again that 21st century will be the century of India, my mother India. Not with ego, but with a pride. Friends, remember, he professes further, it will emerge as a knowledge code of the whole world and will show the pathway of harmony and peace to mankind. It will become a Vishwa Guru in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है। स्वामी जी की यही भविष्यवाणी आज सत्य में साकार करने के लिए इस ज्ञान रूपी तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना सभागृह का निर्माण हुआ है, ऐसी मेरी भावना है। मित्रों, आज हम कोरोना नामक इस भयानक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। मानव निर्मित ये विषाणु, जिसके कारण संसार भर में एक भीषण सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे आशा है कि सभी लोग इस घटनाक्रम से जागरूक होकर जीवन में अध्यात्म शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करेंगे। यही इस विश्व शांति गुंबद का संदेश है। मित्रों, इस गुंबद के शिखर पर स्थापित देवी सरस्वती की मूर्ति यही संदेश देती है कि ज्ञान की साधना ही विश्व शांति का मार्ग बन सकती है। मित्रों, मैं आज इस विश्व रूपी गुंबद के माध्यम से संसार के सभी विद्वान, वैज्ञानिक, संत, सज्जन, शिक्षाविद, कुलगुरु, कुलपति आदि महानुभावों से यह आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तत्व तथा आध्यात्मिक तत्व के समन्वय को आप समझें तथा विश्व में एकात्मिक शांति प्रिय वैश्विक समाज की निर्मिति के लिए मिलजुल कर कार्यशील रहें। न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक यही कहता है कि मेरा अर्थात ज्ञान तत्व का अनुसरण करने से पवित्र और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए ज्ञान की खोज करते रहिए। अंतिम सत्य तुम्हें मिल जाएगा और सत्य ही तुम्हें बंध मुक्त करेगा। मित्रों, आइए इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर विश्व शांति का मार्ग अपनाइए।